बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बीफ़ कोफ्ता बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोफ्ता बनाने का तरीका बताइए। अक्सर हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, ये नरम और जूसी नहीं रहते। कौन सी ऐसी हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं। जब हम फ्रीज़ करते हैं और फ्रीज़र से निकाल के हम पकाते हैं तो वो पत्थर की तरह हार्ड हो जाते हैं, नरम नहीं रहते। आज मैं दोस्तों आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि कोफ्ते जब भी निकाल के आप पकाएंगे, जितने माह बाद भी निकाल कर पकाएंगे तो मक्खन मलाई की तरह नरम और जूसी बनेंगे, रेशम की तरह नरम रहेंगे। कोफ्तों की जब हम ग्रेवी तैयार करते हैं ना, तो ग्रेवी तैयार करने के वक्त जब हम मसाला भून लेते हैं, उसके बाद जब हम पानी डालते हैं तो पानी जब उबाल आ जाए पानी के अंदर, तो उसके बाद हमें कोफ्ते डालने हैं। कोफ्ते जब हम बैलेंस हो जाएं और वो पकने के बाद जब ऊपर आ जाते हैं ना, तो आपने उसमें चमचा नहीं चलाना है। जब तक आप चमचा नहीं चलाएंगे वो टूटेंगे भी नहीं और अपनी जगह वो बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद आप, क्योंकि आपका मसाला भुन चुका है, आपने सिर्फ कोफ्तों को पकाना है, तो वो आप हल्के से चूल्हे पे उसको रख के पका लें। जब पानी खुश्क हो जाए, आपके मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी हो जाए, तो आप चूल्हा बंद कर दें और नोश फरमाएं। हमने कोफ्तों के अंदर ये खशखश डाली है और इसका चने का पाउडर डाला है, ये भी बाइंडिंग का काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे और जूसी, देखें कि कैसे मेरे बने हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके भी ऐसे ही बनेंगे। आप ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। चलिए रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ें हमने रेसिपी कार्ड में इंक्लूड कर दी हैं, मेंशन कर दी हैं। चनों को हम साफ़ कर लेंगे और खशखश को भी हमने भिगो के रख दी है, उसको भी हम साफ़ करेंगे। हम अब ये एक प्रेशर कुकर है, हमने इसमें ऑयल डाला है और इसमें हम प्याज डालेंगे। तेल को हम थोड़ा सा गरम करेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। 3 हमने बड़ी साइज़ की प्याज लिए हैं और स्लाइस काट लिए हैं। इनको हमने ब्राउन करना है। ये जब तक ब्राउन होते हैं, इस तरह हम दूसरा अपना काम कर लेते हैं। इधर हमने रूखा गोश्त ले लिया है, ये तकरीबन 1 किलो से कम है। इसको हम ग्राइंड करेंगे और इसमें हम जो डालेंगे वो, ये हमने चने का पाउडर भी पीस लिया है और अब हमने यहाँ पे ये खशखश भी साफ़ करके रख ली है। देखें कितनी गंदी थी, इसमें बहुत मिट्टी होती है, इसको भिगोना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पानी से धोना पड़ता है इसको। ये हमने एक प्याज ले लिया है जो गोश्त के साथ ही पिसेगा, और ये अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्च ये जाएगा इसके अंदर, और इसके साथ ही खशखश भी हम कूटेंगे। गोश्त के साथ ही हमारी खशखश भी पिसेगी। हमने गोश्त पीस लिया है, खशखश, लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च, और अब हमने इसमें डाल दिया है भुना कुटा, ये जो हमने चनों का पाउडर बनाया था वो डाल लिया है। ये हम बाइंडिंग के लिए हमने डाला है। और ये भी एक ट्रिक है कि जब हम पाउडर डाल देंगे तो ये कोफ्ते कहीं नहीं जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, ज़ीरा डाल दिया है और हल्दी डाल दी है, सुर्ख मिर्च डाल दी है और ये धनिया पाउडर डाल दिया है। ये हल्दी हमने डाली है। ये हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। ये सब बेसिक मसाले जाएंगे इसके अंदर, लेकिन बैलेंस रखना है। ग्रेवी का मसाला भी सेम ही होगा और ये कोफ्तों का मसाला भी, क्योंकि इतना होना चाहिए, नमक कम होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। कोफ्तों का मसाला, कोफ्तों में जो नमक है उसका भी इम्तिजाज बिल्कुल ठीक होना चाहिए और ग्रेवी का भी। फिर ये दोनों जब चीज़ें मिक्स होंगी तो एक जैसा
मसाले का टेस्ट आएगा। नहीं तो अगर कोफ्तों में नमक तेज़ हो गया तो भी बुरा है, और अगर ग्रेवी में नमक तेज़ हो गया तो भी फिर आपकी मेहनत सारी पूरी ज़ाया हो जाएगी। अब ये देखिए प्याज हमारे हो गए हैं ब्राउन, और अब हम इनको निकाल लेंगे और इसको हम दही के साथ पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। कीमे में हमने सारे मसाले डाल के और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, और अब हम इसकी बनाएंगे, हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा पानी और हम इसकी बॉल बनाएंगे। तकरीबन 1 किलो से कम है, तो ये हमारी बॉलें तकरीबन 15 से 20 बॉल बन गई हैं हमारी। ये एक ही साइज़ की हैं। ये देखें किस तरह गोल बनी है ये हमारी बॉलें तैयार हो गई हैं। और अब हम दूसरी तरफ अपनी ग्रेवी का इंतज़ाम करते हैं। अब आप चाहें तो इसी कंडीशन में आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको रख सकते हैं आराम से प्लास्टिक बैग में डाल के, और इसको फ्राई भी करके रख सकते हैं। तो मैंने करना है फ्राई, तो हम इसी घी में, इसी तेल में जिसमें हमने प्याज तले थे, इसी में हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सारे एक साथ डाल देंगे और डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। मुझे फ्रीज़ तो करना नहीं है, मुझे तो सारे पकाने हैं, इसलिए मैं फ्राई करके इनको पका लूँगी। और जिनको इनको सेव करना हो जिनको, तो इसी कंडीशन में इसको पेपर पे रख के और इसका ऑयल सारा जज़्ब कर लें, और उसको फिर प्लास्टिक बैग में रख के या प्लास्टिक के जो ये कंटेनर होते हैं उनमें रख के फ्रीज़ कर लें। मसालों की क्वांटिटी जो जितनी भी है वो आप रेसिपी कार्ड में देख सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे और इसमें हम ये मसाले डाल देंगे। अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे। फिर हमने प्याज और दही का जो मिक्सचर बना के रखा था वो भी इसमें डाल दिया है, और पानी हमने डाल दिया है, और इसमें उबाल भी आ गया है। तो अब हमने इसमें कोफ्ते डाल दिए हैं। देखिए उबाल आ रहा है और हमने इसमें कोफ्ते डाले हैं, और अब ये पकेंगे। ये देखें ये जितने पक गए हैं, तो ये मैंने अभी हिलाना शुरू कर दिया। नहीं तो आपने इसको, ये भी एक ट्रिक है कि आप जब कोफ्ते इसमें डाल दें हंडिया में, तो आपने चमचा नहीं चलाना है। तो मैंने तो फ्राई किए हुए थे, तो इसलिए मेरे टूटे नहीं हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल साबुत हैं और एक भी नहीं टूटा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो बाइंडिंग के लिए जो ना अंडा भी यूज़ करते हैं और बेसन भी यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें बेहतर हैं, ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन मैं चनों का पाउडर यूज़ करती हूँ। आप मेरे तरीके से बनाइएगा, चनों का इस्तेमाल कीजिएगा, फिर देखिएगा आप कितना स्वाद मिलता है, कितना टेस्ट आता है। ब्राउन प्याज को मसल के और इसको उससे गार्निश करें इसको। पिसा हुआ गरम मसाला भी छिड़क दें इसके ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, इसको हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन मेरा हो वो आपको मिल जाए। और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और देसी डिशेस की रेसिपी मिलेंगी आपको, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे और सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।